अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 5 का दूसरे चैप्टर का 5वां लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आबो हवा के लिहाज से पाकिस्तान का ख़ित्तों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अभी हमने आबो हवा के लिहाज से पूरी दुनिया के ख़ित्तों के बारे में पढ़ा कि आबो हवा के लिहाज से पूरी दुनिया को कितने ख़ित्तों में तकसीम किया गया है। 3 ख़ित्तों में तकसीम किया गया है, आपका पोलर रीजन, टेम्परेट रीजन और ट्रॉपिकल रीजन। आपने इसके बारे में स्टडी कर लिया, ठीक है। सो आज हम पाकिस्तान के आबो हवा के लिहाज से पाकिस्तान के ख़त्ते के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, यानी क्लाइमेट के लिहाज से पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ खत्ते कौन कौन से हैं और इसकी वजूहात क्या क्या हैं। तमाम बच्चों को बात क्लियर हो गई। टॉपिक क्या है हमारा? सही। तो पेज नंबर 21 ओपन कर लीजिए तमाम बच्चे। वेरी गुड, तमाम बच्चे फिंगर रख लीजिए, ठीक है। तो पाकिस्तान चूँकि मुअत्तिल ख़त्ते में वाक़िया है, मुअद्दिदिल ख़त्ते यानी टेम्परेट रीजन, कौन से रीजन में वाक़िया है? टेम्परेट रीजन में। टेम्परेट रीजन कहाँ से लेके कहाँ तक था? 23.5 डिग्री से लेके 66.5 डिग्री तक के दरमियान का जो फ़ासला है वो कौन सा रीजन कहलाता है? टेम्परेट रीजन, नॉर्थ और साउथ दोनों में, ठीक है। इसलिए यहाँ साल में 4 मौसम आते हैं। कितने मौसम आते हैं? 4 मौसम आते हैं, सर्दी, गर्मी, ग़ज़ा और बहार। पाकिस्तान शुमाली निफ्स कुर्रे में ख़त्ते सरतान के नज़दीक तकरीबन 23.35 से लेके 37.05 नॉर्थ और 60.50 डिग्री से 77.50 डिग्री ईस्ट के दरमियान में वाक़ है। मजमूई तौर पर पाकिस्तान का शुमार दुनिया के गर्म ममालिक में किया जाता है, क्योंकि यहाँ सूरज की शुआएँ किसी हद तक बराह रास्त पड़ती हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ किस्म की आबो हवा पाई जाती है, जिसकी एक वजह इन इलाकों की सतह समंदर से मुख्तलिफ़ बुलंदी और हर इलाके का समंदर से मुख्तलिफ़ फ़ासला है। आबो हवा के लिहाज से पाकिस्तान को 4 ख़त्तों में तकसीम किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, ये बात समझ में आ गई। थोड़ा सा मैं मैप के ज़रिए आपको समझा देता हूँ। सपोज़ दैट ये आपकी अर्थ है, ठीक है, और ये आपका इक्वेटर है। यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका 23.5 डिग्री वाला हिस्सा है, और यहाँ से लेके यहाँ तक वाला आपका 66.5 डिग्री वाला हिस्सा है। आपका जो मुल्क पाकिस्तान है ये आपका साउथ की जानिब वाक़िया नहीं है, बल्कि कौन सी जानिब वाक़िया है? नॉर्थ की जानिब वाक़िया है। तो प्यारे बच्चों, 23.5 डिग्री से ऊपर जाएं तो इसके बाद यानी आपका 23.35 डिग्री, कहाँ से? इस जगह पे 23.35 डिग्री से लेकर थोड़ा सा ऊपर आएँ। यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैंने छोटे आपको जो है वो बना के दिखाई है, वरना आप ग्लोब में देखें तो आपको बिल्कुल वाज़ा हो जाएगा। 37.35 डिग्री तक मौजूद है, यानी यहाँ से स्टार्ट होकर थोड़ा सा ऊपर जाके ख़त्म हो जाता है। और अगर ईस्ट की बात करें, यानी ईस्ट की जानिब ये कितना वाक़िया है, तो ईस्ट की जानिब ये 60.50 ईस्ट से 77.50 ईस्ट तक वाक़िया है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को सर ने ग्लोब में नक्शे में जो है वो देखना बता दिया होगा किस तरह से आप किसी भी मुल्क को नक्शे में बासानी देख सकते हैं। तो पाकिस्तान को भी आप देख लीजिएगा, पाकिस्तान भी यहाँ से लेके यहाँ तक आपका ईस्ट में वाक़िया है। क्लियर हो गई बात? मेरे बच्चों, यहाँ पर चारों मौसम पाए जाते हैं, लेकिन सतह समंदर की बुलंदी की वजह से और समंदर से दूरी की वजह से, समंदर करीब होने की वजह से यहाँ के कुछ इलाकों का मौसम मुख्तलिफ है। यानी कहीं का मौसम कुछ है, कहीं का मौसम कुछ है। इलाकों के मौसम बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ है, कुछ समंदर की बुलंदी की वजह से, कुछ समंदर करीब होने की वजह से, कुछ समंदर दूर होने की वजह से। हमारे मुल्क पाकिस्तान को 4 मुख्तलिफ़ खत्तों में तकसीम किया जा सकता है। वो 4 मुख्तलिफ़ खत्ते कौन कौन से हैं, आइए उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो पेज नंबर 22 ओपन कर लीजिए तमाम बच्चे। वेरी गुड, फिंगर रख लीजिए। लिखा हुआ है पहला खत्ता जो पाकिस्तान को तोड़ा जा सकता है वो है सर्द आबो हवा का खत्ता। सर्द आबो हवा का खत्ता, ऐसा खत्ता जहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। सपोज़ दैट आपका मरी कैसा इलाका है? मरी आपका वो इलाका है जहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, बर्फ़बारी पड़ती है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में क्या होती है? सर्दी होती है, बर्फ़बारी होती है, सर्दियों में भी और गर्मियों में भी। तो फिंगर रखें।
पाकिस्तान के तमाम शुमाली और शुमाल मगरिबी यानी नॉर्थ वाले इलाके, ठीक है, पाकिस्तान के नॉर्थ वाले शुमाल मगरिबी यानी नॉर्थ और वेस्ट वाले इलाके सर्द आबो हवा के ख़त्ते में शामिल हैं। प्यारे बच्चों, अगर बात करें हम सर्द आबो हवा के ख़त्ते की, सर्द आबो हवा का ख़त्ता, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं सर्द आबो हवा के ख़त्ते में? पहली चीज़ जो हमने पढ़ी, शुमाली और शुमाल मगरिबी इलाके, शुमाली और शुमाल मगरिबी इलाके, ये प्यारे बच्चों छोटी सी बात है, लेकिन आप अपने जहन में रखिएगा कि जो आपका पाकिस्तान का नॉर्थ वाला इलाका है और नॉर्थ वेस्ट वाला इलाका है, इस इलाके में जितने भी इलाके पाए जाते हैं वो तमाम के तमाम इलाके कौन से हैं? आपके सर्दी वाले इलाके हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ठंड वाले इलाके हैं। क्लियर हो गई बात आप लोगों को? वेरी गुड। आगे देखिए, ये इलाके ऊंचाई पर वाक़िया हैं। कहाँ पर वाक़िया हैं? तमाम के तमाम इलाके ये ऊंचाई पर वाक़िया हैं, ऊंचाई पर वाक़े हैं, ठीक है। यहाँ अक्टूबर से अप्रैल के दरमियान सख्त सर्दी पड़ती है। कब से कब तक? अक्टूबर से लेके, यानी आपका जो 11वां महीना है, सॉरी 10वां महीना है, अक्टूबर से लेके आपका अप्रैल यानी चौथा महीना, 10वें महीने से चौथे महीने, 6 महीने के दरमियान में यहाँ पर इन इलाकों में बहुत ही ज़्यादा क्या होती है? सर्दी होती है। कौन से इलाकों में? शुमाली और शुमाल मगरिबी इलाके पाकिस्तान के, ठीक है। 2000 मीटर से बुलंद पहाड़ों पर बर्फ़बारी होती है और दर्जा हरारत 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे गिर जाता है। इस खत्ते में गुड बार साइक्लोन आते हैं, जिनकी वजह से सुबर खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली बलूचिस्तान और शुमाली पंजाब में बारिशें होती हैं। मई से अगस्त तक गर्मी का मौसम रहता है। सख्त सर्दी के बाद यहाँ गर्मी का मौसम खासा खुशगवार होता है, इसलिए यहाँ के मकामी लोग इन गर्मियों से खासे लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। मुल्क के दीगर मैदानी इलाकों से लोग साल के गर्म तरीन महीनों जून और जुलाई में पाकिस्तान के शुमाली इलाके में वाक़ मुख्तलिफ सियाहती मकामात मसलन हिंसा, सवात, गिलगित एबटाबाद, कागान, वागे कैलाश, मरी और नैथा गिली वगैरह सैर करने और गर्मियाँ गुजारने आते हैं। तो प्यारे बच्चों, कह रहे हैं जो इसके इलाके हैं आपके पाकिस्तान के शुमाली और शुमाली मगरिबी इलाके ऊंचाई पर तो वाक़िया हैं, लेकिन अगर 2000 मीटर की बुलंदी पर कोई इलाका मौजूद है तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बर्फ़बारी होती है और वहाँ पे साइक्लोन भी आते हैं, यानी हवा के तूफ़ान भी आते हैं, जिसकी वजह से उसके बाद वाले इलाकों में बहुत ही ज़्यादा तादाद में बारिशें होती हैं। सही है, बारिशें होने की वजह से वहाँ का जो मौसम है वहाँ पे थोड़ी सर्दियों के बाद वहाँ पे जो गर्मी आती है वो बहुत ही ज़्यादा खुशगवार होती है। जैसे पाकिस्तान के कराची में गर्मी पड़ती है वैसी गर्मी नहीं होती, बल्कि उधर की जो गर्मी होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुशगवार होती है। लोग यहाँ के इलाकों जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है उन इलाकों से निकल के उन सियाहती मकामात में सैर के लिए जाते हैं जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा खुशगवार होती है। मिसाल के तौर पर मरी, कागान, सही है, इन इलाकों में जाते हैं ताकि वहाँ से बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। तो प्यारे बच्चों, पहला खित्ता था आपका सर्द आबो हवा का खित्ता, आपको क्लियर हो गया, ठीक है। आपका दूसरा खित्ता है शदीद आबो हवा का खित्ता, शदीद आबो हवा का खित्ता। शदीद आबो हवा का खित्ता क्यों कहा गया है इसे? चलें देखते हैं। पेज नंबर 22 पे फिंगर रखें तमाम बच्चे। सूबे पंजाब के इलाके मटन कोट का शुमाली हिस्सा दरियाए सिंध का बलाई मैदान कहलाता है। दरियाए सिंध के बलाई मैदान को शदीद आबो हवा का खित्ता भी कहते हैं। दरियाए सिंध के बालाई मैदान को, दरियाए सिंध के बालाई मैदान को शदीद आबो हवा का खित्ता भी कहते हैं। समंदर से खासा दूर होने की वजह से यहाँ सख्त गर्मी पड़ती है।
गर्मी का मौसम यहाँ तकरीबन 7 महीने तक रहता है। जून और जुलाई के महीने शदीद गर्मी की लपेट में रहते हैं और दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। दिन के वक्त गर्म हवाएं चलती हैं जिन्हें लू कहते हैं। जुलाई के महीने में बारिशें होती हैं। सर्दी का मौसम मुख्तसर होता है। सर्दी का मौसम क्या होता है? सर्दी का मौसम मुख्तसर होता है। सर्दी का मौसम मुख्तसर होता है। जनवरी में सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है। अक्सर सर्दियों के मौसम में बारिशें भी होती हैं। ये ना सिर्फ फसलों के लिए मुफीद होती है बल्कि मौसम की खुश्की को कम करने में भी मुआविन होती है। तो प्यारे बच्चों, कराची की बात नहीं कर रहे। कराची में भी गर्मी बहुत ज़्यादा तादाद में पड़ती है, लेकिन ये कराची से भी ज़्यादा गर्मी हम बोल रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, लाइट चले जाए तो और ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि लाइट क्यों चले गए, एक तो इतनी गर्मी हो रही है और लाइट बंद कर दी ऊपर से। तो प्यारे बच्चों, कराची की बात नहीं कर रही है। कराची के अलावा जो दूसरा इलाका है सूबा दरिया सिंध का, जो बलाई मैदान है, जो दरिया सिंध का जो मैदान है, उस इलाके की बात हो रही है। वहाँ पर बहुत ही शदीद गर्मी पड़ती है, जिसकी वजह से उस इलाके को ही शदीद आबो हवा का खित्ता कहा गया है। ज़्यादा गर्मी इसलिए पड़ती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा समंदर से दूर है। समंदर की दूरी की वजह से वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तादाद में सर्दी पड़ती है। गर्मियाँ 7 महीने तक रहती हैं और वहाँ पे टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड को भी क्रॉस कर जाता है। यहाँ पे 35 सेंटीग्रेड हो जाए तो यहाँ पे पसीना आना शुरू हो जाते हैं, हवा खुश्क होने शुरू हो जाती है। अरे इतनी गर्मी पड़ रही है। तो प्यारे बच्चों, अगर 50 सेंटीग्रेड यहाँ पे पड़ेगी तो यहाँ पे क्या होगा कराची में? फिर तो पंखे क्या साथ सब लोग अपने बर्फ़ लेके बैठे हुए होंगे, बर्फ़ गालों पे लगा रहे होंगे, माथों के ऊपर लगा रहे होंगे और बस जा जाएंगे, बर्फ़ साथ लेके जाएंगे। फिर ऐसे होगा। तो वहाँ का जो इलाका है वहाँ पे जो है वो गर्मी जो है बहुत ही पड़ती है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी चली जाती है गर्मियों में। और सर्दी का मौसम बहुत मुख्तसर होता है। सबसे ज़्यादा सर्दी जनवरी के महीने में पड़ती है। पाकिस्तान में कराची में भी सबसे ज़्यादा सर्दी दिसंबर के आखिर में और जनवरी के महीने में भी पड़ती है। जो अभी सर्दियाँ गई हैं इसमें आपने नोट किया होगा, जो सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ी हो कब पड़ी है? जनवरी के महीने में पड़ी है। ठीक है, तो क्लियर हो गई बात? वेरी गुड। इसके बाद है तीसरा इलाका, साहिली इलाके और दरिया सिंध का ज़ेरी मैदान। ज़ेरी मैदान जो कि निचले इलाके मैदान है। साहिली यानी आप तो साहिली इलाके समझ गए होंगे, यानी समंदर के करीब जो इलाके पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? साहिली इलाके। साहिली इलाके और दरिया सिंध के ज़ेली दरिया सिंध के ज़ेरी मैदान साहिली इलाके और दरिया सिंध के ज़ेरी मैदान के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। साहिली इलाके कौन से इलाके होते हैं? जो समंदर के करीब पाए जाते हैं, और ज़ेरी मैदान जो कि बहुत ही नीचे पाए गए हों। ठीक है, तो फिंगर रख ले तमाम बच्चे। पाकिस्तान की साहिली पट्टी बहरिया अरब में रन कच्छ से लेकर मगरिब में ईरान तक फैली हुई है, जबकि दरिया सिंध का ज़ेरी मैदान इलाका सूबा सिंध पर मुश्तमिल है। दरिया सिंध का ज़ेरी मैदानी इलाका सारा साल समंदरी हवाओं की वजह से किसी हद तक सख्त गर्मी से बचा रहता है। यहाँ मौसम सरमा ज़्यादा तवील नहीं होता। मौसम सरमा यानी सर्दी वाला मौसम, मौसम सरमा ज़्यादा तवील नहीं होता। मौसम सरमा ज़्यादा तवील नहीं होता। मौसम सरमा ज़्यादा तवील नहीं होता। किसमें? साहिली, जो आपके साहिली इलाके दरिया सिंध के इलाके हैं। सर्दी सिर्फ दिसंबर से फरवरी तक होती है। बलूचिस्तान की तरफ से चलने वाली सर्द और खुश्क हवा से चंद रोज़ सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाता है। साहिली इलाके समंदरी हवाओं की जद में रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको साहिली इलाके और दरिया सिंध के ज़ेरी मैदान इलाके क्लियर हो गए। वेरी गुड।
दरिया सिंध का जो ज़हरी मैदान है वो सिर्फ़ सूबा सिंध के ऊपर मुश्तमिल है। सिर्फ सूबा सिंध के इलाके ही ज़हरी मैदान में, दरिया सिंध के जो ज़हरी मैदान है उसमें आते हैं। सर्दी जो है वो ज़्यादा यहाँ पे नहीं पड़ती, सिर्फ दिसंबर से लेके फरवरी तक यहाँ पे सर्दी होती है और इसके बाद आपकी सर्दी नहीं होती। अगर कराची की बात करें तो कराची में भी दिसंबर से लेकर फरवरी तक ही सर्दी होती है। फरवरी के फ़ौरन बाद जो है वो गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं और गर्मियाँ 9 महीने तक, 8 महीने तक मुसलसल रहती हैं। और यहाँ पे ज़्यादा तादाद में बारिशें भी होती हैं और गर्मी से, समंदरी हवाओं की वजह से ख़ित्ता ज़्यादा गर्मी से बचा रहता है। समंदरी हवाएं चलती हैं जिसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं होती। अगर समंदरी हवाएं ना चलें तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो। सही, समंदरी हवाएं जो है वो गर्मी होने से बचा रहती हैं। साहिली इलाके समंदरी हवाओं के जद में रहते हैं। जो साहिली इलाके हैं वो हर वक्त समंदरी हवाओं के जद में रहते हैं, यानी उसके लपेट में रहते हैं। हर वक्त समंदरी हवाएं साहिली इलाकों के करीब मौजूद रहती हैं। कराची भी एक साहिली इलाका है क्योंकि कराची भी किसके करीब पाया गया है? समंदर के करीब ही मौजूद है। समंदर के बहुत ज़्यादा सबसे करीब कौन सा इलाका मौजूद है? आपका शहर मौजूद है, कराची मौजूद है। सही है, क्लियर हो गई बात। तो आज हमने 3 ख़ित्तों के बारे में स्टडी किया। पहला सर्द आबो हवा का ख़ित्ता, दूसरा शदीद आबो हवा का ख़ित्ता, तीसरा साहिली इलाके और दरिया सिंध के ज़हरी मैदान के बारे में। तो आई होप तीनों के जो हमने स्टडी किया वो तीनों के बारे में आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो इसे कॉपी कर लें जल्दी से, इसके बाद हम इसके काम की तरफ आते हैं। कॉपी कर लिया? सही है। तो इसके बाद हेडिंग डालिए क्लास वर्क की और ऊपर आज की डेट डालिए। तो क्लास वर्क की हेडिंग डालिए, उसके बाद आज की डेट डालिए, क्लास वर्क आज की डेट डालिए और हेडिंग डालिए खाली जगहें पुर करें। खाली जगह पुर करें। नंबर 1 ब्लैंक्स। आज पेज नंबर 21, 22 पढ़ा है। ठीक है, तो पहली ब्लैंक्स होगी आपके पास पाकिस्तान देश खित्ते में वाक़े है। पाकिस्तान कौन से खत्ते में वाक़े है प्यारे बच्चों? वेरी गुड। कौन से खत्ते में वाक़े है? कुछ सोच समझ के लिखेंगे आप। जो हमने पढ़ा है इसमें से ही आपको ब्लैंक्स दी जा रही है। ठीक है, पेज नंबर 22। पाकिस्तान के तमाम शुमाली और शुमाल मगरिबी, शुमाली और शुमाल मगरिबी इलाके देश के खत्ते में शामिल हैं। इलाके देश के खत्ते में शामिल हैं। तो प्यारे बच्चों बताइए कि कौन से खत्ते में शामिल हैं? वेरी गुड। तो फिल कर लीजिएगा कौन से खत्ते में आते हैं जल्दी से। नंबर 3 ब्लैंक्स। दरियाए सिंध के ज़हरी मैदान में सर्दी सिर्फ देश से देश तक होती है। सर्दी सिर्फ देश से
देश तक होती है। प्यारे बच्चों, दरियाई सिंध का जो ज़ैरी मैदान है उसमें सर्दी देश से देश तक होती है। कब से कब तक होती है, महीना लिखना है दोनों, ठीक है। तो ये 3 ब्लैंक्स है, तीनों ब्लैंक्स आप खुद फिल करेंगे। पेज नंबर 21 22 पे इसकी जो है फिलअप मिल जाएगा। तो तीनों ब्लैंक्स कॉपी करें जल्दी से, ठीक है, कॉपी कर लें। इसके बाद आपको सवालात नहीं करने, बल्कि एक छोटा सा काम है, ठीक है। वो छोटा सा काम क्या है वो आपको अभी बता देते हैं हम। वो काम है होमवर्क में। किस में है, होमवर्क में। क्लास वर्क में सिर्फ आज ब्लैंक्स हैं। तो काम है आपका आपको बनाना है एक चार्ट। क्या बनाना है, एक चार्ट। इस तरह से आप एक चार्ट बनाएंगे, बना लिया, और बीच में खींचेंगे एक लाइन, खींच दी, ठीक है। अब एक तरफ क्या लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे गर्म इलाकों में रहने वाले लोगों की ज़रूरियात। गर्म इलाकों में रहने वाले लोगों की ज़रूरियात। गर्म इलाकों में रहने वाले लोगों की ज़रूरियात क्या हैं ये बताना है आपको, ठीक है। और दूसरी तरफ लिखेंगे सर्द इलाकों में रहने वाले लोगों की ज़रूरियात। सर्द इलाकों में रहने वाले लोगों की ज़रूरियात। एक तरफ लिखना है गर्म इलाकों में रहने वाले लोगों की ज़रूरियात, और दूसरी तरफ लिखना है सर्द इलाकों में रहने वाले लोगों की ज़रूरियात। इतना लिखने के बाद ये लिख लेंगे आप। तो उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद सबसे पहले हेडिंग डालेंगे रिहाइश। सबसे पहले आप ये बताएंगे प्यारे बच्चों, ये जो गर्म इलाकों में लोग रहते हैं इनकी रिहाइश कहाँ होगी। इनकी रिहाइश ऐसे इलाकों में होगी जहाँ पर बिजली की फराहमी मौजूद हो, पानी की फराहमी मौजूद हो, इसके साथ साथ और भी क्या क्या वजूहत हों, और वो इलाका जो है वो समंदर के करीब मौजूद हो। तो रिहाइश में आप लिखेंगे। फिर उसके बाद ग़िज़ा, यहाँ के लोगों की ग़िज़ा कैसी होगी, खाने में वो क्या क्या इस्तेमाल करते होंगे गर्म इलाके वाले। जैसे मछली का इस्तेमाल करते होंगे, सही है, जूस वगैरह पीते होंगे, सही है। ग़िज़ा में और क्या क्या खाते होंगे, गोश्त वगैरह खाते होंगे। वो तमाम की तमाम चीज़ें आपको यहाँ मेंशन करवा देनी है। सब आप नेट से निकाल के भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरी चीज़ आएगी आपके पास लिबास। यहाँ के लोगों का लिबास कैसा होगा, आप खुद सोचें। यहाँ के लोग कपड़े कैसे पहनेंगे। यहाँ के लोगों का लिबास बहुत ज़्यादा हल्का होगा, ज़्यादा मोटे कपड़े नहीं पहनेंगे, बिल्कुल नॉर्मल कपड़े पहनेंगे, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे मेंशन करवा दीजिएगा। इसके बाद सवारी, यहाँ के लोग कौन सी सवारी इस्तेमाल करेंगे। यहाँ के लोग सवारी कौन सी इस्तेमाल करेंगे, मोटरसाइकिल, बसेस, यही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर सर्द इलाकों की बात करें जहाँ बर्फ़बारी होती है, जम जाती है, तो वहाँ पे वहाँ के लोगों की रिहाइश कैसी होगी। घर बिल्कुल जो है वो पैक होंगे, खुले नहीं होंगे घर, सही है। गर्मियों में रहने वाले लोगों के घर कैसे होंगे, खुले होंगे, रोशनदान बना होगा, हवा आने जाने की जो है वो रास्ता होगा। लेकिन जो सर्द इलाकों में रहने वाले लोग होंगे वो उनकी रिहाइश कैसी होगी, इलाके वगैरह कैसे होंगे उनके, बहुत ही ज़्यादा पैक्ड होंगे घर, सही है। और कहीं से भी हवा आने की गुंजाइश नहीं होगी, और घरों के अंदर जगह जगह पर आग जला के रखी हुई होगी ताकि उससे हाथ वगैरह सेक सके। दूसरा ग़िज़ा, वहाँ के लोग क्या ग़िज़ा खाएंगे,
ग़िज़ा के बारे में आपको यहाँ पे मेंशन करवा देना है। तीसरी चीज़ आएगा लिबास। लिबास कैसा पहनेंगे, मोटे मोटे कपड़े पहनेंगे, जैकेटें वगैरह का इस्तेमाल करेंगे, कानों को ढकेंगे, ये तमाम की तमाम चीज़ें यहाँ मेंशन करवा दिएगा। उसके अलावा सवारी, सवारी क्या इस्तेमाल करेंगे, सवारी वहाँ पे गाड़ी वगैरह तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, मोटरसाइकिल या बसेस, क्योंकि वहाँ पे चल नहीं सकती, बर्फ़बारी की वजह से वहाँ की ज़मीन पूरी जो है वो जम जाएगी। तो इस वजह से आपको सवारी का भी बताना है, लिबास का भी, ग़िज़ा का भी और रिहाइश का भी, कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें उन लोगों की हो सकती है। तो प्यारे बच्चों ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को। वेरी गुड। सारा काम आप लोग नेट से भी कर सकते हैं और आपके जहन में अगर सवाल हो तो वो ख़ुद भी सॉल्व कर सकते हैं। तमाम बच्चे ये काम कर लीजिए और तमाम बच्चे अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।